हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल। और रिएक्ट जेएस की लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड की, और इसके अंदर हम बात करेंगे रेंडर लाइफ साइकिल मेथड की। तो सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं। रेंडर मेथड को हम यूज़ क्यों करते हैं ये मैं बताऊंगा। एक क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि रेंडर मेथड खाली क्लास कंपोनेंट के अंदर ही बनता है, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम रेंडर मेथड नहीं बनाते हैं। उसके बाद में स्टेट्स एंड प्रोब्स का यूज़ करके देखेंगे रेंडर, और देखेंगे कि किस तरीके से सिंक करता है। और लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर और एक और नया क्वेश्चन पूछूंगा, वो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो इंस्टा के ऊपर, तो ये रही मेरी इंस्टा आईडी, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रेंडर मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं। देखो, अगर रेंडर का मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊँ तो इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना, अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूँ तो। बट एक्चुअली क्या होता है रेंडर मेथड को, अगर मैं सिंप्लीफाइड करके बताऊँ तो इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट करके रिप्रेजेंट करना, राइट। जो हमारा हम एच लिखते हैं रिएक्ट के अंदर, वो सारा का सारा रेंडर मेथड के अंदर ही लिखा जाता है, राइट। अगर हम क्लास कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि ऑब्वियसली रेंडर मेथड क्लास कंपोनेंट में ही यूज़ होता है, तो यहीं पे इसकी बात करेंगे, राइट। सो क्लास कंपोनेंट के अंदर हम जितना भी एच लिखते हैं वो यहाँ पे रेंडर मेथड में लिखा जाता है। और जब भी कुछ भी चेंज होता है एच के अंदर पे, तो ये रेंडर फिर से रन कर जाता है, यानी कि री रेंडर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है एक बात का, जब भी कोई स्टेट या फिर कोई प्रोप्स अपडेट होगा तो रेंडर मेथड आपका अपने आप से रन हो जाता है, राइट। और राइट, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रेंडर मेथड कब कब कॉल हो सकता है। पहला कॉल होगा जब भी आपका कंपोनेंट रेडी हो, यानी कि बनेगा, राइट। एक बार वो तब कॉल होगा। उसके बाद में जब भी स्टेट अपडेट होगी तब, या फिर प्रोप्स अपडेट होगा तब। तो तीन जगह हो सकते हैं जहां पे रेंडर मेथड अपडेट होता है, और तीनों की तीनों जगह मैं आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मेरा क्लास कंपोनेंट है, मुझे प्रोप्स के साथ और स्टेट के साथ दोनों की तरीके से दिखाना है, तो मुझे उसको चाइल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐप के अंदर तो मैं यहाँ पे प्रोप्स किसी भी तरीके से पास कर नहीं पाऊंगा। सो मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाता हूँ। लेट्स से इसका नाम है यूज़र डॉट जे एस, राइट। और फटाफट से मैं इसको रेडी करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे मैं बेसिकली इसका नाम लिखता हूँ क्लास यूज़र एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट। और बाद में मैं यहाँ पे रेंडर मेथड मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं रेंडर मेथड नहीं दूंगा तो क्लास कंपोनेंट रन ही नहीं करेगा, ये मैंडेटरी होता है। इसके अंदर एक रिटर्न दूंगा, और यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डिव, और यहाँ पे लिख देता हूँ h1 टैग अभी के लिए, और उसमें लिखता हूँ यूज़र कॉम्पोनेंट, राइट। मैं इस रेंडर मेथड की बात कर रहा था, ये कि लाइफ साइकिल मेथड ही होता है। और अब मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इस कंपोनेंट को। सबसे पहले एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र, और ऑब्वियसली इसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ अब, यूज़र फ्रॉम यूज़र कंपोनेंट, और इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एज एन टैग, राइट। और अब आप देख सकते हो इसका आउटपुट यहाँ पे। रिफ्रेश करना पड़ेगा, आई थिंक कई बार प्रॉब्लम होती है, अपने आप ऑटो रिफ्रेश काम नहीं करता इसका, राइट। सो दैट्स सिंपल, और ये हमें पता भी है कि यही प्रोसेस होता है। अब देखो, जैसे ही मैं इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कंसोल लिख देता हूँ, एक कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे मैं बेसिकली लिखता हूँ रेंडर मेथड, राइट। रेंडर का यहाँ पे मैं एक बार हटा देता हूँ, राइट। और अब आप देखोगे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और आपको यहाँ पे कंसोल मिल गया रेंडर मेथड। तो जब भी हमारा कंपोनेंट बन के लोड होता है, ये अपने आप कॉल हो जाता है। पहली चीज़ दैट सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ से प्रोप्स पास करूँगा और उसको अपडेट करूँगा, तब भी आपको पता चलेगा कि हमारा चाइल्ड कंपोनेंट अपडेट हो रहा है। सो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए यहाँ पे रिएक्ट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे रिएक्ट को इम्पोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे यूज़ करता हूँ कॉन्स्ट नेम सेट नेम, और यहाँ पे यूज़ करता हूँ रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नाम डाल देता हूँ मेरा, लेट्स से अनिल, राइट। और अब मैं यहाँ पे इसको पास करवाता हूँ यहाँ पे मेरी स्टेट को,
प्रोप्स पास कर दिया मैंने नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली अनिल, सॉरी यहाँ पे मैं नेम लिखूँगा बिकॉज हमने स्टेट को ही यूज़ करना है, इसको हम अपडेट करेंगे। और अब मैं एक बटन लूँगा यहाँ पे, जिस बटन के ऊपर इस स्टेट को अपडेट करवाऊँगा, और ये एज एन प्रोप्स जाएगा हमारे यूज़र कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट नेम, इसका टेक्स्ट हो गया, और सिंपल से यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगा। इसको स्टेट को अपडेट करने के लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे सेट स्टेट सेट स्टेट नहीं, सेट नेम जो मेथड है उसको यूज़ करूँगा, और यहाँ पे बेसिकली लिखूँगा मैं सिद्धू, राइट। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम अभी के लिए कंपोनेंट नाम भेजने लग गए हैं, और यहाँ पे बेसिकली मुझे इसको फंक्शन के अंदर कॉल करना है, दैट्स माय बैड, जो कंपोनेंट के अंदर था। अब देखिए तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो एक बार ये कॉल हो गया। अब मैं जितनी बार भी इसको क्लिक करूँगा, राइट, आप देख सकते हो मैंने एक बार क्लिक करा तो यहाँ पे रेंडर मेथड कॉल होगा, बिकॉज ये एक बार अपडेट हो गया, राइट। अब आप देख सकते हो कि जो नाम है हमारा एक बार अपडेट हुआ। अगर मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने करा एक बार तो ये वैसे कॉल हुआ, अब जैसे भी इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो एक बार फिर से कॉल हो गया है, राइट। सो अब हमें यहाँ पे मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चेक करने के लिए आप बेसिकली इस तरीके से यूज़ कर सकते हो दिस डॉट प्रोप्स, राइट। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोप्स हमारे पास आ क्या रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो सबसे पहले आया अनिल, दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया सिद्धू, राइट। और अब बाद में चेंज हो नहीं रहा तो बाद में ये अपडेट होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब पहले हमारा कंपोनेंट बना तब तो चला ही चला और रेंडर मेथड, उसके बाद में जब भी प्रोप्स अपडेट हुए तब भी वो चला, राइट। तो दो चीज़ें हमारी हो गई। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब स्टेट होगी तब भी ये अपने आप कॉल होगा, राइट। बट आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है अभी, ये अपडेट हो क्यों रहा है, राइट। इसको ऐसा क्यों, ये बार बार मेथड कॉल क्यों हो रहा है? इसका रीज़न ये है, जब भी कोई स्टेट के अंदर या फिर प्रोप्स के अंदर डाटा आएगा और मैं स्टेट या प्रोप्स में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लेट से यहाँ पे, राइट, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ दिस डॉट प्रोप्स डॉट नेम। अगर मैं रेंडर मेथड को अपडेट नहीं करवाऊंगा तो ये यहाँ पे नया अपडेटेड नेम कैसे आएगा, राइट। इसीलिए ये हर बार अपडेट होता है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे अनिल दिखा और यहाँ पे भी अनिल हुआ। अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये अपडेट हो गया रेंडर मेथड, क्योंकि अब एक नई वैल्यू आई है और बाद में नहीं चलेगा हर बार। ऐसा नहीं कि हर बार चलता रहेगा, ये देखो अब नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, राइट। सो इस वजह से हम क्या करते हैं कि रेंडर मेथड को हर बार अपडेट करवाते हैं। बेसिकली हम नहीं करवाते हैं, रिएक्ट अपने आप ही करवाता है। तो इसको स्टेट के ऊपर भी चेक करवा लेते हैं। स्टेट के ऊपर चेक करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ से बटन वगैरह हटा देता हूँ, मैं इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बटन हटा दिया मैंने, और यहाँ से जो प्रोप्स पास कर रहा हूँ इसकी भी जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि प्रोप्स से आ रहा डेटा कहाँ से आ रहा है, राइट। और जस्ट एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अभी के लिए यहाँ इस चीज़ को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट स्टेट, बट बाद में, अभी के लिए नहीं। अभी के लिए जस्ट देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। और जब मैं स्टेट यूज़ करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे सुपर लिख देता हूँ मैं, ताकि ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ले। और यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट, और यहाँ बेसिकली लिखता हूँ मैं नेम। और नेम के अंदर मैं बेसिकली लेट्स से नेम हमने पहले भी लिया था, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कौन सा नेम चल रहा है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल एड्रेस, राइट। और यहाँ पे लिखता हूँ anil@test.com, राइट। देखो अब जैसे ही ये स्टेट अभी चलेगी, एक तो फर्स्ट टाइम पे चलेगी दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल एड्रेस, राइट, तब तो होगा। और जैसे स्टेट अपडेट होगी तब भी रेंडर होगा। तब कब होगा? बटन क्लिक के ऊपर इसको अपडेट करवाना पड़ेगा ना। सो यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट ईमेल एड्रेस, और या फिर जस्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, हम इतना ही बड़ा बटन ले लेते हैं। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बटन के साथ में, तो ऑन क्लिक इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट, और ईमेल अब अपडेट होके हो जाएगी sidhu@test.com, राइट। सो दैट्स ग्रेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और
जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास आ क्या रहा है। देखो एक बार रेंडर मेथड हुआ, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस था वो है, और जैसे मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो दोबारा के लिए सिद्धू वाला जो अपडेटेड ईमेल एड्रेस था वो आ गया। दैट मीन्स ये स्टेट के अपडेट होने के ऊपर भी काम कर दिया। तो ये तरीका था सारा का सारा बताने का कि रेंडर क्यों यूज़ होता है बेसिकली हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये कब कब अपडेट होता है, जब भी हमारा कंपोनेंट बनेगा तब स्टेट अपडेट होगी तब, या फिर प्रोप्स अपडेट होगा तब। तो 3 जगह से ये अपडेट होता है। और क्यों अपडेट होता है, बिकॉज हमें यहाँ पे वैल्यू को रेंडर करवाना होता है, जो अपडेटेड वैल्यू होती है उसको, ताकि तो इसी वजह से जब भी प्रोप्स अपडेट होगा फिर स्टेट अपडेट होगी, वो अपने आप से दोबारा से रेंडर हो जाता है। सो ये कहानी थी पूरी रेंडर मेथड की, और कई बार ये कुछ पूछ भी लिया जाता है ऐसा। मेरे पास लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन था कि हम लोग क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है इसके अंदर प्रोप्स को रिसीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे console.warn लगा के दिस डॉट प्रोप्स, और जो प्रोप्स वो सेंड कर रहा होगा यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि नेम हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर सारे प्रोप्स भी प्रिंट करवा सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से आप बेसिकली प्रोप्स को चेक कर सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो आप, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी, कंस्ट्रक्टर के बाहर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको प्रोप्स को यूज़ करने के लिए, राइट, कहीं से भी ले सकते हो। ये हो गया लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर। और इस वीडियो के अंदर मेरा क्वेश्चन है कि क्या एक फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा रेंडर मेथड हो सकते हैं, या फिर रेंडर के अंदर मैं एक और रेंडर मेथड लिख सकता हूँ, राइट। इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।